तो हम गए थे छोटा बोजासर के अंदर गुरुकुल शिक्षण संस्थान के अंदर, और वहां जाके हम मिले ओम जी सर से। वो स्कूल के एचओडी भी है और उस स्कूल के फाउंडर भी है। तो उन्होंने हमसे काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी की और उनका इंटरव्यू भी हमने लिया और उनके स्कूल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश की। और उनका एक फुल्ली इंटरव्यू है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उन्हें कैसे वेल एजुकेट करते हैं और उनका स्टाफ कैसा है, और हर एक माइनर डिटेल को भी हमने ऐड किया इस वीडियो के अंदर। तो आप इस स्कूल को एक बार जरूर विजिट करें और इस इंटरव्यू को पूरा देखें। रे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता। तो ओम जी सर है, मैंने इन्हीं से पढ़ाई की है और इन्हीं से सब कुछ सीखा है, बोलना चालना और कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। तो आप अपने स्टूडेंट को इंटरव्यू देके कितना एक्साइटेड है? देख, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे द्वारा मेरे पास पढ़े हुए बच्चे हैं, वो अलग अलग फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं। और आप भी यदि इस सेक्टर में या इसमें अपना कैरियर बना रहे हो तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास पढ़ा हुआ छात्र है वो आज मेरा ये इंटरव्यू ले रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो। सर मुझसे हमेशा सवाल पूछते थे, तो आज सवाल पूछने की बारी मेरी है। तो सर कितने एक्साइटेड हो आप सवाल पूछने के बारे में? नहीं, बिल्कुल। मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के लेके आया हूँ सर से कि मैंने सवाल पूछने हैं सर से। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं एज ए स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इनकी स्कूल जर्नी देखी है। और तो सबसे पहले मुझे जानना है कि आपका आइडिया कहाँ से है कि स्कूल हमें बनानी चाहिए, एक स्कूल बनानी चाहिए? देखो, मैं 2007-8 में बीएड पूर्ण हुई मेरी, और बीएड पूर्ण होने के बाद में मेरे सामने दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि सरकारी सेवा के लिए नौकरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि अपना कोई बिजनेस है वो सेटअप किया जाए। तो मैं इसी जदोजहद में था। उसी दौरान हमारे अपने गांव के माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोजास छोटा में एक हेडमास्टर सर थे जिनका नाम था सुभाष जी कुलेरी। वो किसी कारणवश अपने घर पे आए और उस समय अपने विद्यालय में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी थी। तो बच्चों की संख्या स्कूल में काफी ज्यादा थी, 400-450 के आसपास बच्चे थे। तो उन सर ने मुझसे कहा कि आप साइंस के 1 या 2 पीरियड ले लीजिए। तो मैंने उन सर की बात को मैं टाल नहीं पाया क्योंकि वो उम्रदराज व्यक्ति थे, और मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए चला गया। वहां जाने के बाद मैंने अपने गांव के बच्चों का जो शिक्षा का लेवल या कह सकते हैं स्तर देखा, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अपने गांव के बच्चों का स्तर कक्षा 10 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ढंग से किताब पढ़नी नहीं आती है। तो मैं उसके बाद मैंने जो सुभाष जी कुलेरी की बात की, उनके सामने मैंने ये बात रखी, सर हमारे गांव में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति, जो शिक्षा का स्तर है वो कैसे सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि आप अपने निजी एक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हो, और यदि शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो या सुधार करना चाहते हो तो आप इस फील्ड में काम कर सकते हो, और आप में नेतृत्व क्षमता है। हालांकि मुझे नहीं पता था उस समय कि मैं कुछ शुरू कर सकता हूँ या सफल संचालन कर सकता हूँ, लेकिन उन सर को तो मैं अपना ये कह सकता हूँ, आज भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, और उन्हीं की प्रेरणा लेके मैंने इस गुरुकुल की स्थापना की। तो इनकी लाइफ में सब 5 पर्सन थे, वो थे सुभाष जी कुलेरी, जिनसे इंस्पायर होके उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे स्कूल को ऑपरेट करना चाहिए। और अगर आपको पता ना हो तो इनके एक डिसीजन ने बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बनाया। आज इनके पास जितने भी बड़े बच्चे हैं वो आधे से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में है या प्राइवेट सेक्टर में है, और कुछ से ज्यादा बच्चे इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज जो टीचिंग लाइन है उसके अंदर काम करे, कुछ टेक्निकल सेक्टर में काम करे। सेकंड क्वेश्चन था कि स्कूल के अंदर होने वाले टीचर्स है सभी के सभी, आपके क्लास में पहले तो कितने टीचर्स थे? आपने कुल मिला के टोटल जो 15 लोग काम करते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, और उनकी अलग अलग जिम्मेवारी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ अपने सर से कि जो स्कूल है बहुत बड़ी है और इसे मैनेज करने के लिए इन्होंने बता दिया 15 टीचर्स अवेलेबल रहते हैं बच्चों के ऊपर, तो उन्हें टीचर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उन्हें क्या क्या इंटरेक्शन या कह सकते हो कि क्या इंडक्शन दी जाती है कि आपको इस बच्चे के ऊपर या इस क्लास के ऊपर ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है, तो वो पूरा प्रोसेस बताइए कि आप पूरे के पूरे स्टाफ को कैसे मैनेज करते हो, उनके लिए क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं आपकी तरफ से। देखिए, पहली बात तो मेरा काम होता है डायरेक्ट करना या मैनेज करना। मेरा काम मैनेज करना है तो सबसे पहले जरूरी है मैनेज करने के लिए साथी स्टाफ का जो विद्यालय में कार्यरत कार्मिक है, उन कार्मिकों का तय दिल से विद्यालय के साथ जोड़। यदि हम वेतनभोगी कार्मिकों को रखेंगे तो हम उनसे वो सब कुछ नहीं ले सकते जो वो अपने मन से काम करके ले। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि जितने भी विद्यालय में काम करने वाले कार्मिक है उनके साथ एक आत्मिक संबंध बनाया जाए। आत्मिक संबंध बनाने के बाद में उनको अलग अलग जिम्मेवारी निश्चित की जाती है, उनको अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। अपना पढ़ाने का काम तो है ही है, हर विषय का अलग टीचर मिलता है, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर पाए जाते हैं। उनकी ड्यूटी रहती है कि भाई अपने 10वीं क्लास में मैथ पढ़ाने वाला है तो अपने सब्जेक्ट का काम वो टीचर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में उनको अन्य भूमिका दी जाती है। परीक्षा से संबंधित है, बच्चों के बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, प्रवेश से संबंधित है, बच्चों की यूनिफॉर्म से संबंधित है, अनुशासन से संबंधित है। तो सारे जितने साथी अध्यापकगण हैं वो क्या करते हैं, बड़े मन के साथ और बड़े लगन के साथ अपने कर्तव्य का निवारण करते हैं और उसके कारण अपने विद्यालय में ये मैनेजमेंट की समस्या के ज्यादा इश्यू नहीं रहता है। अच्छा, तो सर ने बताया कि मैनेजमेंट के लिए टीचर्स तो रखे पर उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। सर ये तो होगी स्कूल की बात, जो अपने टीचर्स की बात होगी, सारी चीजों की बात। तो सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो अपने बच्चों के लिए आप हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर कुछ ऐसी प्राइजेस अनाउंस किए जाते हैं या कुछ बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि आप इतने % बनाओगे तो ये प्राइज दिए जाएंगे, इतने % बनाओगे तो ये प्राइज दिए जाएंगे, और ये देते भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से बच्चे और आप क्या क्या प्राइज देने वाले हो अगर कोई 90% से ऊपर जाता है तो, या 90 या 90%? देखिए कि पिछले 13 सालों में बहुत सारे पुरस्कार बच्चों को दिए गए हैं, सोने की चेन से लेकर उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को साइकिल दी गई है, बहुत सारे बच्चों को नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई है। लेकिन पिछले 3 साल से मैं एक कार्य पे काम कर रहा हूँ कि जो नगद पुरस्कार है वो अपने विद्यालय द्वारा दिया जाना बंद कर दिया गया है। उसके स्थान पर कक्षा 10 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले जो 95 या 90 के आसपास बच्चे, और वो अपना करियर यदि मेडिकल लाइन में या नॉन मेडिकल लाइन में IIT या नीट के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और वो शिक्षा जैसे बड़ी कोचिंग हब में वहां जाकर बड़ी बड़ी कोचिंगों में यदि वो कोचिंग करना चाहते हैं तो वहां पर मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चे की फीस है उसमें उन बच्चों को रियायत दी जाए जिससे वो बच्चा आगे पढ़ सके। क्योंकि मैंने ये पिछले काफी सत्र में देखा, जो नगद पुरस्कार राशि विद्यालय द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है वो बच्चे की पढ़ाई में कुछ काम नहीं आती है, क्योंकि वो नगद राशि है वो बच्चे के माता पिता के पास में चली जाती है और माता पिता उस राशि का उपभोग कर लेते हैं और उस बच्चे को शिक्षा में उसका कोई योगदान नहीं होता है। और दूसरी उसके साथ साथ मैंने जो बच्चे यहाँ अपने बालिका शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए मैंने कोशिश की है कि कक्षा 10 में जो अच्छे अंक प्राप्त करती है और जो जिन बच्चों को थोड़े कम नंबर भी आते हैं, विशेष रूप से लड़कियां, उनके लिए मेरे पास एक मैंने शुरू किया पिछले 3 सत्र से कि 11th क्लास में जो बालिका नियमित रूप से विद्यालय आएगी उसे हम गुरुकुल विद्यालय उसकी फीस है वो बिल्कुल नहीं लेगा, निःशुल्क उसी कक्षा 11 में अध्ययन करवाएगा। और ये कार्य हम पिछले 3 साल बताया कि अगर कोई भी लड़की, स्पेशली लड़कियों के लिए काफी अच्छा लगाया कि उन्होंने 11th क्लास में कोई भी लड़की परमानेंट या हर डे आती है और उसकी अटेंडेंस पूरी होती है तो उस बच्ची से कोई फीस नहीं ली जाती, चाहे वो 1 बच्ची हो, चाहे 2 बच्ची हो, चाहे 3 बच्ची हो या 4 बच्ची, उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो सर आगे बढ़े। तो सर आपने बिल्डिंग काफी अच्छी, सर ने बिल्डिंग भी काफी अच्छी बनाई, आपने हर चीज में बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड की है। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर प्लान्स क्या है स्कूल के, आगे कितना आगे लेके जाना चाहते हैं? फ्यूचर यदि प्लान दे है तो मैंने इसके लिए विद्यालय के नाम से ही अपने जो गांव से बाहर जो रोड जाती है उस रोड के लिंक पे अपने विद्यालय की खुद की भूमि गुरुकुल स्कूल के खुद के नाम से और कन्वर्जन 6 बीघा भूमि ले ली गई है। और इन भविष्य में
ये प्रोजेक्ट है कि इस गांव में या अपने आसपास के गांवों में जो बहुत सारी बालिकाएं होती है, यहाँ से दूर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पाती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट भविष्य में यहाँ अपने भोजासर छोटा के आसपास से एक बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए उनका कह सकते हैं अपने बालिका कॉलेज या को एजुकेशन के लिए कॉलेज की स्थापना हो सके, जिससे बहुत सारी छात्राएं ऐसी अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो बाहर न भेज जाने के कारण उनको पढ़ाई बाधित हो जाती है, उस पढ़ाई को बाधित न हो पूर्ण सुचारू रूप से संपन्न कर सके। तो एक गर्ल्स कॉलेज ऑपरेट करने की बात करें तो सर का आइडिया बहुत अच्छा है। और बताना चाहोगे आपने स्कूल के बारे में? देखो, मैं मेरी सारी बातों को एक ही कुछ कम शब्दों में व्यक्त बताना चाहूंगा आपको कि जो भवन आप देख रहे हो, इस भवन में मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये बच्चों की सहयोग से ही और बच्चों के लिए बना है। एक छपरे से शुरू किया था और आज ये बच्चों लेकिन मेरी हमेशा एक इच्छा रही थी कि अपने गांव के बच्चे हैं वो भी उस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का उपभोग कर सके जो बच्चों बड़ी शहरों में बच्चों को देखने को मिलती है स्कूलों में। तो भवन का निर्माण मैंने कर लिया है। अब मेरा ये प्रयास रहेगा नेक्स्ट 1 या 1.5 साल में 2 साल में कि कम से कम ज्यादा नहीं तो आधे कक्षों में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जा सके, जिससे बच्चों को विज्ञान से संबंधित है, मैथ से संबंधित है या कुछ अन्य जो सोशल स्टडीज है उनके विषय में जो टॉपिक होते हैं उनको बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से उनके जो अध्यापक है वो पढ़ा सके। और आजकल हम देख रहे हैं कि नई जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी स्कूली शिक्षा पर विशेष जो फोकस किया गया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्कूली शिक्षा के जो एनसीईआरटी की बुक है उन बुकों से पूछे जाते हैं। और बच्चों की स्थिति है कि बच्चे पेपर को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने स्कूली शिक्षा है उसका स्तर गिरता जा रहा है। तो उस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार भी प्रयासरत है और सरकार के साथ साथ में हम जैसे जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं या सरकारी विद्यालय वहाँ के लोगों को भी प्रयास करने पड़ेंगे जिससे आने वाले अपने भारत के जो भविष्य है उनको सुधारा जा सके। और उसके साथ साथ में ये कहना चाहूँगा कि यदि मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि वो बच्चे मोटिवेट हो, यदि अभिभावक है वो अपने हमारे विद्यालय से जुड़ना चाहे, हमसे जुड़ना चाहे, तो निश्चित रूप से वो अपने विद्यालय में आकर एक बार हमारी व्यवस्थाओं का आकलन करें, विजिट करें और उसके बाद में अपने ननिहालों को यदि आप वो हमें सौंपते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और प्रयास रहेगा कि उनके बच्चों का ज्यादा से ज्यादा उनका विकास करें।